भगवान शंकर देवर्षि नारद जी से कहते हैं, सब कुछ वस्तुतः श्री राधा कृष्ण से ही भरा है, उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड़ चेतन अखिल जगत श्री राधा कृष्णमय है। चिदचिल्लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। परंतु वे इतने ही नहीं हैं, अनंत अखिल ब्रह्मांडों से परे हैं, सबसे परे हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सब में हैं और सबसे सर्वथा विलक्षण हैं। यह श्री कृष्ण का किंचित ऐश्वर्य है। बहुत दिनों से विदेश गए हुए पति की पतिपरायणा पत्नी जैसे एकमात्र अपने पति का ही संग चाहती हुई दीन भाव से सदा सर्वदा स्वामी के गुणों का चिंतन, गान और श्रवण किया करती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण में आसक्त चित्त होकर साधक को श्री कृष्ण के गुण लीला आदि का चिंतन, गायन और श्रवण करते हुए ही समय बिताना चाहिए। और बहुत लंबे समय के बाद पति के घर आने पर जैसे पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेम के साथ तद्गत चित्त होकर पति की सेवा, उसका आलिंगन आदि तथा नयनों के द्वारा उसके रूप सुधामृत का पान करती है, वैसे ही साधक को उपासना के समय शरीर, मन, वाणी से परमानंद के साथ श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन्न होना चाहिए और वह भी श्री कृष्ण के लिए ही, दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। अनन्य मन से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सिवा न किसी की पूजा करनी चाहिए और न किसी की निंदा। किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और न किसी का पहना हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। भगवान की निंदा करने वालों से न तो बातचीत करनी चाहिए और न भगवान और भक्तों की निंदा ही सुननी चाहिए। जीवन भर चातकी वृत्ति से मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए युगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी और समुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाशयों को छोड़कर एकमात्र मेघ जल की आशा से प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है। प्राण चाहे चले जाएं, पर मेघ के सिवा किसी दूसरे जल की प्रार्थना नहीं करता। उसी प्रकार साधक को एकाग्र मन से एकमात्र श्री कृष्ण गत चित्त होकर साधना करनी चाहिए। परम विश्वास के साथ श्री युगल सरकार से निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। संसार सागरान्नाथो पुत्र मित्र गृहाकुलात् गोप्तारौ मे युवामेव प्रपन्न भयभञ्जनौ योऽहं ममास्ति यत्किञ्चिदिह लोके परत्र च तत्सर्वं भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम् अहमस्म्यपराधा नामालयस्त्यक्तसाधनः अगतिश्च ततो नाथो भवन्तामेवेव मे गतिः तवास्मि राधिकान्त कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरो प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि दुष्टे अपराधिनी। नाथ, पुत्र, मित्र और घर से भरे हुए इस संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचाने वाले हैं। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा परलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सब आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं है। मैं सर्वथा साधनहीन हूँ, गतिहीन हूँ,
इसलिए नाथ, एकमात्र आप ही दोनों प्रिया प्रियतम मेरी गति हैं। श्री राधिका कांत श्री कृष्ण और श्री कृष्ण कांते राधिके मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मैं आपके शरण हूँ, आपके चरणों पर पड़ा हूँ। आप अखिल कृपा की खान हैं। आप अखिल कृपा की खान हैं। कृपा पूर्वक मुझ पर दया कीजिए और मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लीजिए। जो भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को भगवान के चरण कमलों में स्थित होकर इस प्रार्थनामय मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। भगवान शंकर ने फिर नारद जी से कहा कि देवर्षि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, कृपा सिंधु, आपका जो सर्वानंददायी, समस्त आनंदों का आधार, नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्मा कहते हैं। हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ।